गुड मॉर्निंग। अकाउंट में चौथा लेसन जिसमें व्यापारी बट्टा रोकड़ बट्टा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अंतर आपको याद करना है, बहुत ही उपयोगी है, परीक्षा में भी शायद आ सकता है और आपके ये काम का है। इसी से गणना भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो व्यापारी बट्टा रोकड़ बट्टा का अंतर आपको याद करना है। मैंने स्कूल में समझाया था, उसके मैं व्यवहार करवा रही हूँ। उदाहरण 8, तरुणा ट्रेडर्स में से 10,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। तो व्यापारी बट्टा हमेशा क्या होता है, काटना है। रोकड़ बट्टा सिर्फ रोकड़ व्यवहार पर मिलता है, व्यापारी बट्टा रोकड़ और नकद दोनों व्यवहार पर मिलता है। तो व्यवहार अभी तरुणा ट्रेडर्स का नाम है, उधार है, उधार है तो व्यापारी बट्टा तो कटेगा। पर कितने का माल, तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है 10,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा, तो कितना होता है 1,000। बट्टा मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा होता है माइनस। 9,000 में खरीदा है कि बेचा है, शब्द क्या है, खरीदा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे खरीदा। इसकी एंट्री होगी, इन दोनों की एंट्री होगी। व्यापारी बट्टा की कभी प्रविष्टि नहीं होगी क्योंकि वो सबको दिया जाता है। रोकड़ बट्टा सिर्फ रोकड़ वालों को दिया जाता है, उधार वालों को नहीं दिया जाता है, इसलिए उसकी एंट्री करते हैं। तो खरीद खाता उधार 10,000, तरुणा को में से खरीदा ना हमने, तो वो कौन है, देने वाले है ना। आपको 4 चीज़ देखनी है, मैंने बताया था, क्या आ रहा है, जा रहा है, लेने वाला, देने वाला, इतना देखना है। लेने वाला देने वाला कौन है, तो तरुणा ट्रेडर्स में से खरीदा है तो वो देने वाला है। तो देने वाला खाता जमा, वो क्या दे रहा है, माल, तो माल आ रहा है। आए तो उधार, खरीद खाता उधार, तरुणा ट्रेडर्स खाता जमा 9,000 बराबर। उसके बाद 8 तारीख वाला व्यवहार, 12,000 का माल मंगलदास के 5 से 10% व्यापारी बट्टा 5% रोकड़ बट्टा से खरीदा। रकम रोकड़ में दी। देखो यहाँ तक तो रोकड़ व्यवहार नहीं था क्योंकि मंगलदास का नाम है, पर लास्ट में यहाँ पर शब्द आ गया रोकड़ में। रोकड़ में मतलब व्यवहार रोकड़ है पूरा। रोकड़ व्यवहार हो तो रोकड़ बट्टा मिलता है, व्यवहार ये ना शब्द हो तो रोकड़ बट्टा नहीं काटते, हमसे व्यापारी बट्टा काटते क्योंकि व्यवहार उधार था, मंगलदास का नाम आया इसलिए। पर लास्ट में क्या लिखा गया, पैसे रोकड़ दे दिया, मतलब पूरा व्यवहार रोकड़ है तो रोकड़ बट्टा मिलेगा। अब एंड कैसे प्रविष्टि, कैसे गणना करनी है, 12,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा 1200, 10,800। खरीदा है कि बेचा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखेंगे क्या है, खरीदा, तो यहाँ पर लिखेंगे व्यापारी बट्टा काटने के बाद खरीदी बिक्री शब्द आता। अब रोकड़ बट्टा भी कटेगा, कितना है रोकड़ बट्टा सवाल में, 5% रोकड़ बट्टा, 10 80 यानी 520 540, 800 में से 500 गया 300, 300 में से 440 गया तो 260 और ये 10। यहाँ पर हम लिखेंगे रोकड़ बराबर। अब इन दोनों की तो एंट्री होगी नहीं, किसकी एंट्री होगी, इतनी की। खरीदी अकेली, बाकी जितनी एंट्री हो, खरीदी उधार तो ये सब जमा। अगर बिक्री होगी, बिक्री अकेली, बाकी सब उधार, ये बताया हुआ है ना। खरीदी और बिक्री हमेशा अकेले रहते हैं, खरीदी हमेशा उधार और बिक्री हमेशा जमा। हमारा व्यवहार आएगा आगे बताऊंगी। खरीदी हमेशा उधार तो ये दोनों जमा। खरीद खाता उधार 10,800, रोकड़ बट्टा खाता जमा, रोकड़ खाता जमा, ये दोनों रकम। देखो खरीद खाता उधार 10,800, रोकड़ खाता जमा 10,260 और बट्टा खाता जमा 540 आ गया। उसके बाद आगे दोनों सेम है, व्यापारी बट्टा रोकड़ बट्टा, जिसकी रकम रोकड़ मिली 10 तारीख वाला सेम है। 12 तारीख 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा 10% रोकड़ बट्टा से बिहारी ब्रदर्स में से खरीदा, आधी रकम चुका दी। अब ये 12 तारीख वाला देखो, कितने रुपए का माल है, 8,000 का, 10% व्यापारी बट्टा 800, 7,200। अब रोकड़ बट्टा काटना है पर पूरे माल पर नहीं, क्यों, क्योंकि आधी रकम चुका दी और आधी रकम बिहारी में, क्योंकि आधे पैसे दिए आधे नहीं दिए, तो आधा उधार है और आधा रोकड़ है। पहले हम उधार और रोकड़ अलग अलग कर देते, ये व्यवहार उधार है और ये पैसे चुका दिए तो रोकड़ व्यवहार है। अब जो रोकड़ व्यवहार होगा उसमें रोकड़ बट्टा मिलेगा और इसमें मिलेगा नहीं, तो रोकड़ बट्टा कितना बोला है, 10%, तो 360 रोकड़ बट्टा, तो 600 में से 300 गए तो 300, 300 में से 240 और इस पर बट्टा नहीं मिलेगा, मतलब पूरे पैसे। अब इसमें ये उधार था ना, तो व्यक्ति का नाम कौन है, व्यक्ति बिहारी,
और ये पैसे रोकड़ चुका है। चेक है कि रोकड़? रोकड़ शब्द है। अब व्यवहार खरीदी का था कि बिक्री का? खरीदी का। यहाँ पर लिखेंगे खरीदी। खरीदी अकेली, बाकी 1 2 3 जो राइट किया वो 3 एंट्री जमा जाएगी। खरीदी हमेशा अकेली। उधार, खरीद खाता उधार 7200, रोकड़ खाता जमा 3240 बट्टा 360 और बिहारी ब्रदर्स 3600 बराबर। इस तरह से रोकड़ बट्टा रोकड़ व्यवहार पर मिलेगा। ये रोकड़ व्यवहार नहीं था, ये उधार व्यवहार था। ये रोकड़ था तो उस पर रोकड़ बट्टा मिला। आधा रोकड़ था तो आधे पर मिला। पूरा व्यवहार रोकड़ था तो पूरे पर रोकड़ बट्टा दिया। आधा व्यवहार रोकड़ था तो आधे पर रोकड़ बट्टा दिया। समझ में आ रहा है ना? अब देने लेने और हिसाब वाले हैं, वो आपको करने हैं। उपज खर्च के कमीशन 800 मिला। मिला शब्द आया तो आप देखो क्या आ रहा है कि जा रहा है। मिला तो रोकड़ आ रही है। रोकड़ खाता उधर कहाँ से आई? कमीशन से। कमीशन आई है, आई खाता जमा, कमीशन खाता जमा। चुकाया, चुकाया तो आ रही कि जा रही? रोकड़ जा रही। कहाँ जा रही? दुकान खर्च में। रंग रोकान का दुकान। दुकान खर्च हमेशा उधार। खर्च खाता उधार, रोकड़ खाता जमा। बिजली का बिल 1800 चेक से भरा। भरा मतलब रोकड़ जा रही। क्या जा रहा है? चेक जा रहा है, बैंक जा रही। बिजली बिल भरा मतलब बिजली बिल क्या है? खर्च। खर्च उधार होगा। बिजली बिल खर्च खाता उधार, बैंक खाता जमा। दलाली के 900 चेक से मिला। मिला तो रोकड़ आ रही है पर चेक आ रहा है। हमें चेक मिला ना, आ रहा आए तो उधर दलाली आई हो गई। तो बैंक खाता उधार, दलाली खाता जमा। देखो बैंक खाता, दलाली खाता, फुटकर खर्च और रोकड़ कहा गया? मरम्मत खर्च दुकान वाला। दुकान खर्च भी लिख सकते हो, मरम्मत खर्च भी लिख सकते हो, फुटकर खर्च भी लिख सकते हो। रोकड़ खाता। 31 तारीख 50 की एक नोट बकरी खा गई। बकरी खा गई तो आपको क्या हुआ? नुकसान। फुटकर खर्च खाता, खर्च हुआ ना, नुकसान। तो खर्च खाता उधार, पैसे रोकड़ जा रहे, जाए तो जमा। ये रोकड़ के व्यवहार है। अब पैसे डूबने के व्यवहार है। जब हमने किसी को उधार माल बेचा है, वो ग्राहक हमें पैसे लौटाने की शक्ति में नहीं होता है तो उसे दिवालिया कहते हैं और हमारे पैसे डूब गए इसलिए उसको डूबत ऋण कहते हैं। विशाल दिवालिया घोषित होने से उसके पास से लेनी रकम 2000 वसूल नहीं होगी। 2000 अब हमें नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो हमें क्या हुआ? नुकसान। नुकसान हुआ ना। नुकसान हमेशा उधर होता है। किस रूप का नुकसान है? खर्च का है, स्टेशनरी है, भाड़ा है, लाइट बिल, क्या है? नुकसान है कौन सा? डूबत ऋण का। तो डूबत ऋण खाता उधार। पैसे डूबे किसके नाम वाले डूबे? विशाल के। तो विशाल देने वाला था, अब उसके पैसे डूब गए तो विशाल खाता जमा। परम के पास से 3000 लेना था परंतु दिवालिया घोषित होने से उसने केवल 1800 रकम बाकी 1800 वसूल हुई। बाकी की रकम मतलब 3000 में से उसने 1800 हमें दिए तो 1200 नहीं दिए। नहीं दिए वो डूबत ऋण, और दिए तो रोकड़ आ रही है ना। तो यहाँ पर रोकड़ आ रही है, रोकड़ खाता उधार पे डूब रहे, खर्च है, खर्च खाता उधार। कौन है वो व्यक्ति? परम का खाता जमा। भूतकाल में रोहन के पास के एप्लीकेट डूबत उनके 1500 मिले। मिले तो रोकड़ आ रही है। रोकड़ खाता उधार कौन से मिले? जो डूबे थे ना वो मिले। डूबे ऋण वापसी खाता जमा। ये डूबत ऋण के व्यवहार। अब मिक्स प्रकार के व्यवहार कम कल मैं सभी के सभी व्यवहार में नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये रिवीजन है बराबर। अब मिक्स के व्यवहार हम देखेंगे कल एक वीडियो के बाद ये लेसन हो जाएगा पूरा।